बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध लिखना या रचना गद्य की एक प्रमुख विधा है। गद्य में निबंध का एक अपना अलग महत्व है। निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है कि नियमों में बंधा हुआ या एक सूत्र में बंधी हुई रचना। अगर इसको परिभाषित रूप में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि किसी विषय के संबंध में अपने विचारों अथवा भावों को व्यवस्थित ढंग से प्रकट करना निबंध कहलाता है। कोई विषय हमने लिया और उस विषय से संबंधित अपने विचारों और भावों को जो हमको कहना है उसको हमने एक व्यवस्थित ढंग से जब प्रकट किया तो वो एक निबंध का रूप होता है जाकर। अब कि कोई आदर्श निबंध अगर लिखना है, अगर बढ़िया निबंध लिखना है तो उसके संबंध में हमको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो तथ्य कौन से हैं वो क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उस विषय से संबंधित सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। हमारा विषय क्या है निबंध का, और उस विषय से संबंधित सही जानकारी क्या है, और कितनी जानकारी पर्याप्त है हमारे निबंध के लिए, इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि विषय से संबंधित सही और पर्याप्त जानकारी हमको होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2, प्राप्त जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से निबंध के भागों जैसे कि प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार में बांटकर निबंध की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध का एक खाका बनाना है, उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है। तो जो हमारे पास ये सामग्री हमने इकट्ठा की उसको 3 हिस्सों में हमने बांट दिया है कि हमको कहाँ पर कौन सा मैटर प्रस्तावना में इस्तेमाल करना है, कौन सा विषय वस्तु में और कौन सा उपसंहार में। इस तरह करके उस मैटर को हमने अलग अलग बांट दिया। इसके बाद आता है निबंध का शीर्षक। निबंध का शीर्षक छोटा व प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा शीर्षक ऐसा हो जिसको पढ़ने से ही निबंध के बारे में कुछ आइडिया हमारा बन जाए कि हम आखिर ये निबंध है किस तरह का और क्या इसमें विषय वस्तु हो सकती है। अगला पॉइंट, निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए तथा प्रभावशाली। क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए भाषा में, और जो भी बात कहनी है वो स्पष्ट ढंग से और प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि निबंध को किसी सूक्त या महापुरुषों के कथन का उल्लेख करके आकर्षक बनाया जा सकता है। कोई भी जो भी निबंध हम लिख रहे हैं उसको हम किस तरह से आकर्षक बनाएं, इसके लिए जरूरी है कि यदि हम उसमें कोई सूक्ति जोड़ दें, कोई कथन जोड़ दें महापुरुषों के, तो वो निबंध और आकर्षक बन सकता है। अगला पॉइंट, निबंध में उदाहरण, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। निबंध में कई ऐसे भी
चीज़ें और इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि उदाहरण, जो भी विषय दिया जा रहा है उससे संबंधित हम कोई उदाहरण दे सकते हैं, या मुहावरों का या लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि निबंध की भाषा और प्रभावशाली हो जाती है। अगला पॉइंट, निबंध में शुद्ध वर्तनी व उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा से संबंधित त्रुटियां निबंध में नहीं होनी चाहिए। जो भी वर्तनी हम लिखें, जो भी शब्द लिखें, शुद्ध रूप से लिखें, और कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगना है उसका भी सही प्रयोग होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट जो है इसका है, तथ्य है कि शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी निबंध की जो शब्द सीमा है उसके विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जितना हमें बताना है उतना ही हमें उसमें लिखना है। अनावश्यक विस्तार देना जो है उचित नहीं माना जाता है। तो बच्चों, ये आदर्श निबंध लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब आते हैं कि निबंध के अंग। तो निबंध लेखन के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। ये 4 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला है शीर्षक, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है विषय वस्तु, और चौथा है उपसंहार। अब शीर्षक क्या है? शीर्षक पहले भी बता चुके हैं कि शीर्षक जो होता है वो निबंध का एक तरीके से नाम होता है। जो भी निबंध हमने लिखा उसका एक नाम होता है जो शीर्षक के रूप में जाना जाता है। अब वो शीर्षक एक शब्द का भी हो सकता है और कुछ शब्द समूहों से मिलकर के भी हो सकता है, बना हो। फिर उसके बाद आते हैं, दूसरा अंग होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। कोई भी निबंध हम लिख रहे हैं तो उसकी सूचना देना, उसके महत्व को बताना, यह प्रस्तावना के अंतर्गत माना जाता है। तीसरा अंग है विषय वस्तु। विषय वस्तु अर्थात जो सब्जेक्ट हमने लिया उसका कंटेंट, हमने जो विषय लिया उसका कंटेंट, उसके सारे बिंदु, क्योंकि यही मुख्य होता है। निबंध का जो मुख्य हिस्सा होता है वो विषय वस्तु होता है। इसी में हम जितना विस्तार देना चाहें निबंध में दे सकते हैं। इसलिए निबंध के सभी बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में या पैराग्राफ्स में हम विषय वस्तु का विस्तार कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट, जो चौथा अंग होता है, उपसंहार होता है, कंक्लूजन होता है। कोई निबंध हमने लिखा, बाद में उसको समाप्ति की ओर ले जाना है। समाप्ति में क्या करेंगे? जो हमने अब तक बताया उस विषय के बारे में उसका एक सारांश रूप प्रस्तुत किया, और साथ में अपना जो मत है वो भी हम इसके अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, ये हो गए निबंध के अंग। अब निबंध के प्रकार। अपनी विषय वस्तु के आधार पर, विषय के आधार पर निबंध जो है 4 तरह के होते हैं। पहला होता है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध क्या होते हैं? ऐसे निबंध जिनमें संबंधित विषय का तथ्यपूर्ण विवरण दिया जाता है, जिनमें विवरण की प्रधानता होती है, ऐसे निबंधों को हम विवरणात्मक निबंध कहते हैं। जैसे कहीं पे घूमने जाना है, पर्यटन से संबंधित है, या कोई बहुत ही साहस का काम किया, या कोई ऐतिहासिक घटनाओं पे हम कोई निबंध लिख रहे हैं, वो इस तरह के निबंध जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, वर्णनात्मक निबंध। कुछ ऐसे
जैसे कि ऋतुओं के ऊपर है या त्योहारों के ऊपर है या कोई प्राकृतिक दृश्य है या कोई किसी स्थान का वर्णन है, उनके बारे में जब हम निबंध लिखते हैं तो वो वर्णनात्मक निबंध कहे जाते हैं। नंबर 3, विचारात्मक निबंध। जिन निबंधों में किसी समस्या पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्या है, उस पर जब हम निबंध लिखेंगे तो ऐसे निबंध विचार प्रधान होते हैं। या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकती है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और क्या संशोधन किए जा सकते हैं, ये एक विचार है। तो उन विचारों को हम जब क्रमबद्ध रूप से रखते हैं तो वो निबंध जो है विचारात्मक निबंध के अंतर्गत बन करके आते हैं। इसी तरह के बहुत सारे विषय होते हैं जिनको हम इस रूप में रख सकते हैं। और चौथा जो निबंध होता है वो भावात्मक निबंध होता है, जो हमारी भावनाओं से संबंधित विषय हैं, उन पर जब हम कोई निबंध लिखते हैं तब वो भावात्मक निबंध बनते हैं जाकर के। जैसे कोई लेखक है, उसने जो है अपने किसी मित्र के ऊपर लिखा या अपने किसी बहुत ही घनिष्ठ किसी कथानक पे लिखा उसने, या अपने देश के बारे में कुछ लिखा जिसमें भावनात्मक लगाव है उसको, इस तरह के जो निबंध होते हैं वो भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये निबंध के 4 प्रकार होते हैं। अब निबंध लेखन से संबंधित आपको सारे तथ्य बताए जा चुके हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आप जिस प्रकार का भी विषय चुनेंगे उसी प्रकार का निबंध आप लिख सकते हैं।